मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सर्वार्थ सिद्धि का होमवर्क करते हो? चलो, देवगति का मिथ्या दृष्टि का स्पर्श कितना है और साधारण गुण स्थान वर्ती का कितना? देवगति का मिथ्या दृष्टि का स्पर्श कितना है? 8/14। एक मिनट। देवगति का स्पर्श कितना है मिथ्या दृष्टि का? 8/9/14 है। 7/14 8/14 मिथ्या दृष्टि देवगति में कितना स्पर्श करता है? और दूसरा 9/14 और 8/14। दोपहर में लगे रहो। आठ बटे 14। चलो 8/14 घटाओ मिथ्या दृष्टि का पहले। क्या मिथ्या दृष्टि का देवगति का सर्वलोक घटता है? नहीं, सर्वलोक नहीं बनता। नहीं घटता। क्यों? 8/14 बनता है। कैसे? बोलो। हाँ, वो तो ठीक है, कहीं से 8/14 बताओ। 8 तो किसकी अपेक्षा? तीसरी पृथ्वी। वैक्रियक समुद्घात, विक्रिया नहीं। विक्रिया के अनुसार कभी स्पर्श, विक्रिया के अनुसार कभी बटा बनता ही वैक्रियक समुद्घात कितना है? 8/14। अब दूसरा और कोई घटता है कि मिथ्या दृष्टि का? एक ही घटता है। 9/14। 9/14 कहाँ से घटाओ? घटाओ, चलो घटा के दिखाओ। देवों का 9/14 घटाओ। घटाओ क्या बात हुई? बोला है तो बताओ। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। हाँ, कैसे घटाओगे? अंतिम बात वलय में जन्म करवा देंगे। हाँ, तो बोलो ना। कोई देव तीसरे नरक में विद्यमान है। हाँ, और मारणांतिक और समुद्घात करेगा। वहीं से उसने मारणांतिक समुद्घात किया। तो वो अंतिम बात वलय में जाएगा। तो नीचे से अंतिम बात वलय कितना है? 9/14 है। इस पर जाएगा। महाराज जी, ईसत प्रागभार पृथ्वी जो है वहाँ उत्पन्न होता है कि बात बलियों में उत्पन्न होता है? बात बलों में पृथ्वी का है। बादल पृथ्वी का है। अंतिम बात बलों में ठसाठस भरे हुए हैं। जो ईसत प्रागभार तो जो पृथ्वी है वो ऐसा कहते हैं ना, ईसत प्रागभार पृथ्वी में जाकर के उत्पन्न होता है। नहीं, ईसत प्रागभार में करो तो करो, कोई बात नहीं। लेकिन अंतिम भाव कहाँ तक है? ईसत प्रागभार में होता है। अंतिम बात बला जो है, अंतिम बात बला का अंतिम प्रदेश, वहाँ जा कर के वह जीव का स्पर्श कराओ। तो ईसत प्रागभार पृथ्वी में 7 राजू बन जाएगा? हैं? मतलब ये 7 राजू जो बनेगा कम बनेगा, तो फिर उसमें कम हो जाएगा। कम बनेगा, थोड़ा सा कम बनेगा। उत्कृष्ट नहीं बनेगा, मध्यम में तो आ ही जाएगा। शुद्ध श्राम उत्पन्न कराना इन सब में आएगा। तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती का कितना बनाओगे?
चौथे गुण स्थान वर्ती का स्पर्श कितना है देवगति में? 8/14 वो भी कैसे घटाओगे? ऐसे ही। वो भी ऊपर से ही घटेगा। हाँ? ऊपर 12वें स्वर्ग का कोई देव 16 स्वर्ग में जाएगा और 16 से नीचे 30वें तक आएगा। हाँ, 12वें का अकेला नहीं लेकर के सब लेना, 12वें से नीचे कोई भी। 12वां के लिए लोगे तो आगे जाके फंस जाओगे। 12वें से नीचे कोई भी, पहले स्वर्ग से लेके 12वें स्वर्ग तक भवना कोई भी नहीं, भवनत्रक भी, व्यंतर भी, व्यंतर भी चलेंगे। भवनवासी जो पाताल में है वहाँ के भवनवासी को लेकर 16वें स्वर्ग भेज दो। नीचे से ऊपर भी तो विक्रिया के माध्यम हमारे से तीनों निकाय के देवों को ले जा सकते हैं, तीनों निकाय के देवों को ले जा सकते हैं। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष का कोई भी भवनवासी ज्योतिष व्यंतर कोई भी चला जाए, वो देव परगत विहार होगा, वो ले जाना चाहे तो जा सकते, अपनी इच्छा से नहीं जा सकते, ऊपर का देव ले जाएगा। चलो पढ़ लेते। कौन सा आ गया? लिस्ट अनुवाद हो गया था। संयमानुवाद बहुत मुश्किल में लगा पाए महाराज जी। ये 8/14 9/14 बड़ी मुश्किल में समझ में आए। 8-10 बार लगे रहे उसी में। आ जाएगा। स्लेट पे घूमते रहते थे ऊपर नीचे बड़ी मुश्किल में समझ में आए। नहीं तो कितने बार में लग गए? 15-20 बार में। 15-20 बार में। और ये ऊपर नीचे कितने बार हो गए? अनंत बार। 8/14 और 9/14 अनंत बार हो चुका। ये कोई कहानी नहीं है, ये अपन खुद की ही कहानी है। कितने से अपन कोई यंत्रों में रहे हैं, कोई अपन को ऊपर ले गया, फिर वहाँ से अपन नीचे आए, नीचे से मरणांत तो ऐसा जो घटित कपन सार कितने बार हो गया? अनंत बार हो चुका है। ऐसा ये सिद्धांत हमेशा के लिए बना हुआ है हमारा श्री जी, हमेशा शाश्वत, हमेशा के लिए शाश्वत। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। तो दर्शनानुवाद हो गया था। लिशानुवाद, संयमानुवाद पढ़ना 83 नंबर। संयमानुवाद जो है, संयता नाम सर्वेशाम संयता नाम चा सामान युक्त स्पर्शनम। अब देखो, संयता नाम, संयत पहला तो संयता नाम है, फिर संयता संयत है, और फिर असंयत है। संयम मार्ग नाम है, असंयम भी आता है ना। तो अब देखो, इसमें संयत मार्ग नाम है तो सामान्य गुण स्थानों की अपेक्षा लगेगा। छठे गुण स्थान से जो लगता है वही लगेगा। तो छठे गुण स्थान से ऊपर कभी बटे नहीं बनते हैं, क्योंकि वो 2.5 दीप में पाए जाते हैं। मारणांतिक समुद्घात भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो भी ऊपर का ही समुद्घात करते हैं, फैलते नहीं हैं। हम मात्र एक केवली बार का समुद्घात है, बाकी पंचम गुण छठे गुण स्थान से ऊपर में कभी बटे नहीं बनते और सर्वलोक नहीं बनता, क्योंकि ये पूरे में कहीं भी जन्म नहीं लेते। महाराज जी, जो समुद्घात होता है तो वो स्वयं मतलब करते हैं कि अपने आप हो जाता है? होता है अपने आप। व्यक्ति समुद्घात करते हैं नहीं, व्यक्ति तो करते, जैसे समुद्घात किया नहीं जाता, समुद्घात अपने आप होता है। कैसे अपने आप होता है? जैसे उन्होंने कहा मैं विक्रिया वहाँ भेज रहा हूँ, तो वो विक्रिया भेज रहा है और उसके साथ आत्मा के प्रदेश अपने आप समुद्घात रूप हो जाएंगे। नहीं, तो विक्रिया का तो ठीक समझ में आता कि उसने विक्रिया करी है, लेकिन और भी जैसे समुद्घात होते हैं। तो कसाय हमने कसाय किए, कसाय समुद्घात का तो हमें पता भी नहीं है। आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाए हमारे ज्ञान में नहीं है। जैसे मारणांतिक समुद्घात, कोई समुद्घात बुद्धिपूर्वक नहीं होता, मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। हम संक्लेश कर सकते हैं, अपने आप आत्मा के प्रदेश निकलेंगे, उस स्थान को छुआएंगे, हमें कोई खबर नहीं है। समुद्घात कभी बुद्धिपूर्वक नहीं होता। तो उस स्थान को छूना मतलब आगामी पर्याय उस स्थान की है। ऐसा जैसे किसी ने मारणांतिक समुद्घात किया और अंतिम बात वलय को स्पर्श किया, तो मतलब इसका मतलब ये है कि उसका जन्म अब वहाँ पर होगा नियम से। मतलब मारणांतिक समुद्घात में जिस स्थान को वो स्पर्श करेगा उसी स्थान पर उसका जन्म होगा। नियम ही, अन्यथा हो नहीं सकता। अंतर्भूतवाद, वही मारणांतिक समुद्घात का अर्थ ही वही, और हमारी बुद्धिपूर्वक नहीं है। हम मुनिराज भी आहारक पुतला निकालते, आहारक शरीर, लेकिन समुद्घात उनके ज्ञान में नहीं आता कि हमारे आत्मा के प्रति देखो ये फैले हैं, उनको नहीं दिख रहा है आत्मा के प्रति, ना उनको फैलने की अनुभूति हो रही है। वहाँ तो आहारक पुतला है, लेकिन आत्मा के प्रति इतने लंबे फैले हुए हैं
ये हमारे अनुभव में नहीं आता। केवली समुद्घात में कैसा होगा? उसमें वही बहुबुद्धि पूर्वक है। केवली समुद्घात के दो रूप बनते हैं, एक जिनके आयु कर्म से अधिक कर्मों की, अन्य कर्मों की स्थिति है, वो केवली समुद्घात करते हैं। आयु कर्म का काल कम रह गया, 3 कर्मों की स्थिति ज़्यादा है, उसको बराबर करने के लिए केवली समुद्घात। अथवा जिनको आयु कर्म 6 महीने शेष रहा है, वे सभी अरहंत केवली समुद्घात करते हैं। तो उसमें महाराज जी कर्मों की स्थिति बदलती कैसे है उस समुद्घात में? वो सब बदल देता है। कर्मों की स्थिति सूख जाती है, कम हो जाती है। जैसे परिणामों से होता है, ऐसे समुद्घात से हो जाता है। जैसे परिणामों से प्रायोपलब्धि में पहुंचते ही 70 कोड़ा कोड़ी अंता कोड़ा कोड़ी हो गया, उसको पता थोड़ी है, वो तो विशुद्ध परिणाम कर रहा है। इसलिए उज्ज्वल शिवकोटि महाराज ने उदाहरण दिया है, कपड़ा ऐसा बंधा हुआ रखा था और उसको फैला के फटकार दिया, तो वो जल्दी सूखेगा कि नहीं? बस ये उदाहरण दिया है। बंधे हुए कपड़े उनको फैला दिया पूरे में, और वो जल्दी सूख गया बस। तो क्या अपने आप फैलते है, अपने आप कपड़ा रखा रहे तो कब तक सूखेगा, और फैला दें तो बस ऐसे। ये मारणांतिक समुद्घात वगैरह भी होते होंगे? इनमें कर्मों की कोई स्थिति नहीं होती। नहीं, तो जैसे मारणांतिक समुद्घात होता है तो वो अभी भी होता है क्या मनुष्यों में? आज कभी तो मरो तो सही पहले। मरने का समय आए तब होगा। मरने के एक अंतर्मुहूर्त, बहुत छोटा अंतर्मुहूर्त में आत्मा के वहाँ जाएंगे, फिर लौटेंगे, विश्राम करेगा, फिर मरेगा। मरना निश्चित है उसका। अब मारणांतिक समुद्घात हो गया तो चाहे तुम कोई दवाई खा लो, चाहे अमृत पी लो, अब तो मरना ही है। उसका समय फिक्स है, इतनी देर के बाद वो मरेगा ही मरेगा। महाराज सभी जीवों की होगा? नहीं। दबला जी में आया कि जिन्होंने जीवन में कभी अच्छे कर्म नहीं किए हैं, उनको संदेह होता है कि हे भगवान, अब मैं मर के कहाँ जाऊँगा। ऐसा तीव्र संक्लेश भाव जिनको आता है, उनको जाकर के मारणांतिक समुद्घात होता है। पुण्यात्मा जीव मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। महाराज जी, जैसे किसी ने आयु का बंध पहले कर लिया है, मतलब पहले किसी ने यदि अपनी आयु का बंध कर लिया किसी भी आयु का, और फिर उसके बाद यदि उसका अंतिम समय आता और उसको अंतिम समय में संक्लेश हो रहा है, तो आयु कम हो जाएगी। आयु बंधने के मरण बाद के समय उसको संक्लेश हो रहा है कि अब मैं मर के कहाँ जाऊंगा। आयु बंध होने के बाद उसका गति परिवर्तन नहीं होगा, वो जाएगा देवगति में। लेकिन देवगति में आयु कम बढ़ कर सकता है। 33 सागर की आयु बंद की और 1 सागर रह गई, 2 सागर रह गई, तो रहता है कोई बात नहीं। लेकिन समुद्घात वहीं करेगा जहाँ उसको जाना है। भले उसने 33 सागर की आयु बंद कर ली थी, उस समय वो मारणांतिक समुद्घात करेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो जिंदगी बहुत है। सभी जीव नहीं करते, सभी जीव करना लग जाए तो बहुत बाधा आ जाएगी। क्योंकि कुछ जीवों को आकस्मिक जो मरण होता है, एक्सीडेंट के, किसी ने गर्दन काट दी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मर्डर कर दिया, तो अब इनकी तुरंत मरण होता है, तुरंत आयु बंद होता है। वे मारणांतिक समुद्घात नहीं कर पाते, उनको मौका ही नहीं मिला सोचने का। हाँ, हाँ, पर वो मारणांतिक समुद्घात नहीं कर पाएंगे। अति असंक्षेपाद्ध काल कहलाता है। मतलब अकाल मृत्यु वाले जीवों के मारणांतिक समुद्घात नहीं होगा? नहीं होगा। अकाल मौत किस तरह की है, यदि उसमें थोड़ा बहुत जीने का मौका मिल रहा है तो कर लेगा। सडनली जिनका हुआ है एकदम, तो हमारी शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं असंक्षेपाद्ध काल। असंक्षेपाद्ध काल में जिनको आयु बंद होता है वे मारणांतिक समुद्घात नहीं करते। असंक्षेपाद्ध काल किसे कहते हैं? जिन्होंने 8 अपकर्षण पूरे कर लिए हैं फिर भी आयु का बंध नहीं मिला। 8 बार मौका मिला ना, तो 8 बार में उसने आयु का बंध नहीं किया, नहीं मिले परिणाम। तो अंत में जो उसका असंक्षेपाद्ध काल है उसमें तो वो आयु बंध करेगा ही करेगा, उसी में असंक्षेपाद्ध काल में महाराज जी ये काल एक आयु बंद करेगा। आयु बंद का इतना काल
इतने काल को असंक्षेपाद काल कहेंगे जिसमें आयु बंद कर ले, विश्राम कर ले और फिर मरण को प्राप्त हो जाए। तो अंतर्मुहूर्त काल कहलाएगा वो? अंतर्मुहूर्त काल कहलाएगा वो? अंतर्मुहूर्त काल तो सभी हैं, पर बहुत छोटा अंतर्मुहूर्त काल। महाराज जी, जो आहार समुद्र घाट वगैरह होता है तो उन्होंने कहा शुभ्र होता है, तो ये जो कलर का बता देते हैं तो ये एक हाथ का होता है। हाँ, आहारक समुद्र घाट। आहारक समुद्र घाट नहीं, आहारक शरीर। आहारक शरीर से आहार शरीर अलग है। आहारक शरीर एक हाथ का प्रमाण होता है जी। लेकिन आहार समुद्र घाट तो इतना लंबा है, यहाँ से विधेय क्षेत्र गए तो विधेय क्षेत्र से यहाँ से लेकर विधेय क्षेत्र तक ये पूरा समुद्र घाट है। तो उनके ज्ञान का विषय नहीं बनता? उनके ज्ञान का विषय नहीं बनता? आहारक शरीर बनेगा, समुद्र घाट नहीं बनेगा। आहारक शरीर तो वो एक हाथ वाला शरीर तो वो देख लेंगे, अवध्यान से देख लेंगे और बुद्धिपूर्वक निकालते हैं। जैसे अशुभ तेजस है, अशुभ तेजस है, अशुभ तेजस का भी उनको तेजस की अनुभूति होगी, समुद्र घाट की नहीं जी। तेजस की अनुभूति तो होगी कि पुतला जा रहा है, लेकिन बीच में आत्मा के प्रदेश जो जुड़े हैं ये अनुभूति नहीं होगी। किसी की उम्र यदि 30-60 साल है और उसका 30 साल में यदि मरण हो जाता है तो फिर उसकी बाकी की आयु का क्या होता है? पूछ रहा। अकाल मरण हो जाता है। अकाल मरण सुसाइड करता है तो नहीं, वो किसी भी आयु में चला जाए, हमारे यहाँ से सिस्टम नहीं देता। फिर तो मरण के कुछ समय पहले उसको तुरंत ही आयु बंद हो जाएगा। जैसे सुसाइड यदि किसी ने किया है तुरंत आयु बंद। जैसे 8 अपकर्ष काल जो विधिवत दिए हैं, कोई 8 अपकर्ष आया ही नहीं, उसके पहले का मरण हो गया, तो फिर वो 8 वर्ष के पहले यदि मर गया है तो तुरंत आयु को बंद कर लेगा, लेकिन भटकेगी नहीं आत्मा। आत्मा कभी भटकती नहीं है, नहीं, ये जैन दर्शन के अनुसार नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार कभी आत्मा भटकती नहीं है, तुरंत जाकर के वो अपने कोई ना कोई शरीर धारण कर लेगा। और अकाल मरण से दुर्गति होती है, किसने कहा? अकाल मरण से दुर्गति होती है, किसने कहा? नहीं तो जो मैंने उपसर्ग केवली हुए वो तो सब दुर्गति जाएंगे। शेठ सुकौशल का महाराज का क्या है, अकाल मरण है कि नहीं? नहीं, गाने में अकाल मरण का नहीं, वो सुसाइड का बोल रही थी। यदि कोई सुसाइड आत्महत्या करता है सुसाइड तो करने वाला दुर्गति होती है, किसने कहा? सतियों ने सुसाइड किया है, अग्नि में कूदी जिंदा, जोहर किया, क्या उनकी दुर्गति माने? किस लिए किया उन्होंने? धर्म रक्षा, अपने धर्म की शील की रक्षा करने के लिए उन्होंने आत्महत्या की, अग्नि में कूदी जिंदा, तो क्या उनकी दुर्गति होगी? अकाल मरण में आपका अभिप्राय क्या है, भाव क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को सुसाइड किया, क्या भाव है? रक्षा करना, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे तो हमारा ये सब नाश कर देंगे, इसलिए होगा। तो ऐसे नहीं, कोई भी घटना परिणामों की संलेखना के समय अकाल मरण की स्थिति ज़्यादा होती है, आयु कर्म की उदीर्णा होती है उसमें। महाराज जी, किसी मुनिराज ने आहारक पुतला निकाला तो केवली भगवान के पाद में भेजा, तो जब तक पुतला वहाँ पहुँचा तो उनका निर्माण हो गया, और यहाँ मुनिराज का मरण हो गया, तो पुतला कहाँ जाएगा फिर? उनका कि इनका? मुनिराज का ही मरण हो गया और केवली भगवान निर्माण कर, पुतला पहुँच ही नहीं पाया वहाँ। हाँ, तो बीज फिर उस पुतले का क्या होगा? इसकी व्यवस्था है, इसका प्रश्न उठाया है शास्त्रों में। प्रश्न उठाया है, आहारक पुतला यदि यहाँ से निकल गया और मुनिराज का उसी समय मरण का समय आ गया तो पुतला बीच में से वापस आ जाएगा। इतना वापस आने का समय उससे मिलेगा, कितना भी सडनली मार दी जाए, मान लो गर्दन भी अलग कर दी जाए, तो भी उनको इतना समय मिल जाएगा जिंदा रहने का कि पुतला बीच में से ही वापस लौट आएगा। एक दूसरा, यदि इधर गया है और उधर जाकर भगवान को निर्माण हो गया पहुँचते ही, तो उस पुतला में से एक दूसरा पुतला निकलेगा। जैसे मान लो यहाँ गया, वहाँ सामने अभी भगवान बैठे थे, जब तक वो पुतला पहुँचा तब तक उनको, तो उस पुतला वहाँ तक तो जाएगा, वहाँ नहीं मिलने पर उसमें से दूसरा पुतला निकलेगा, वो वहीं विसर्जित हो जाएगा। लेकिन दूसरा पुतला इतनी सावधानी से निकलेगा कि वो दूसरे को स्पर्श कर ही लेगा। तो 2 बार पुतला निकाला ऐसी घटनाओं में, और दोबारा निकाल करके दूसरी जगह जाएगा,
क्योंकि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि पूरे आर्यावर्त में कोई भी केवली ना हो। 20 तीर्थंकर तो हमेशा हैं, 20 हैं कि नहीं, 20 हैं शुद्ध केवली भी। तो बस वो दूसरे बार पता ढूंढ लेगा उनको और उनको छू करके वापस आ जाएगा। दर्शनानुवाद है न चक्षु दर्शन नाम मिथ्या दृष्टि क्षीण कसायंता नाम पंचेंद्रियवत। दर्शनानुवाद में चक्षुदर्शी मिथ्या दृष्टि जो है क्षीण कसायना पंचेंद्रियवत। ठीक है, दर्शनानुवाद से पंचेंद्रियों के समान कह दिया, चौरेंद्रियों को भी ले लेना। और चक्षु दर्शन वाले किस गुण स्थान का जीव कहाँ कहाँ जाएगा उन सब में लेना। अब चक्षु दर्शन को आप अलग अलग घटा देना, देव गति में, मनुष्य गति में, नरक गति में, सबके अनुसार घट जाएगा। गुणस्थान की अपेक्षा घटा लेना। जो सामान्य में कहा चक्षु दर्शनी मिथ्याद गुणस्थान में कितना स्पर्श करेगा? चक्षु दर्शनी जो है मिथ्याद गुणस्थान में मारणांतिक समोद्घात की अपेक्षा सर्वलोक। चक्षु दर्शनी है, मनुष्य है, त्रियंश है कोई। हाँ, गति की अपेक्षा करोगे तो फिर बटे में आएगा। चक्षु दर्शनी मिथ्या दृष्टि सर्वलोक और शासन सम्यक दृष्टि चक्षु दर्शनी वो 8/14, 9 और 12 भी क्योंकि चक्षु दर्शनी दोनों हैं मारणांतिक समुद्घात में। और 2 जन्म कर देंगे पर वो मारणांतिक समुद्घात में घटेगा। जीव ने नीचे से 6वीं पृथ्वी से यहाँ मारणांतिक समुद्घात किया और यहाँ वाले ने ऊपर किया तो बना देते हैं। चक्षु दर्शन मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कसायंता नाम आदि केवल दर्शन नाम चाह अवधि केवल दर्शन होना चाहिए। आदि शब्द है क्या? कसायंता नाम मधि दर्शन। अवधि दर्शन होने से उसमें लिखा है का नाम आदि लिखा है। अधि है, अधि। वाह छूटा है, वाह शब्द छूटा है। वाह शब्द और होना चाहिए, अवधि है। अधि केवल दर्शन नाम चाहे सामान्य उत्तम स्पर्शनम। ठीक है। लेशानुवाद ने कृष्ण नील कापोत लेशा मिथ्या दृष्टि सर्वलोक स्पष्टा। अब देखो यहाँ पर तीनों लेशाएं कहेंगे नहीं सर्वलोक में, यानी एक इंद्रियों में तीनों लेशाएं पाई जाती हैं। नील कापोत भी पाई जाती, कृष्ण ही नहीं, पर एक इंद्रियों में जो है और विकलत्रय में, विकलत्रय और एक इंद्रियों में कौन सी लेशाएं हैं? तीनों अशुभ लेशाएं ही होती हैं, पर विकल इंद्रिय में लगाना, असंगी में नहीं, क्योंकि असंगी जो जीव तेजो लेशा वाले भी पाए जाते हैं क्योंकि उनका देवगति में उपाद है। तो विकलत्रय और एक इंद्रियों में अशुभ लेशाएं होती हैं। शासन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्ये भाग 5 चत्वारो 2 चतुर्दश भागा वा देशुना। अब देखो शासन सम्यक दृष्टि जो है लोक के असंख्या में 5 राजू 5/14। अब कृष्णलेशा कहाँ है? नरकों में देखो कृष्णलेशा 6वीं पृथ्वी में भी कृष्णलेशा है। तो 6वीं व्यक्ति का नार की मारणांतिक समुद्घात कर रहा है, कहाँ पे? मध्यलोक में आ सकता है, उपाद भी कर सकता है। हाँ 6वीं से, तो 6वीं से यहाँ 5 राजू है। चतवारो कौन सी पृथ्वी? नीलेशा। हाँ, तो ये कौन से के साथ घटेगा? चौथी कापोत, कृष्ण नील। कृष्ण के साथ अधिकतम कितना? 5/14 और कापोत नील के साथ 4/14, क्योंकि 5वीं पृथ्वी के कुछ भाग में नील लेशा चालू हो जाती है। तो 5 में से कितना घटा? 4। और 2 कहाँ से घटेंगे? कापोत लेशा। कापोत लेशा जो है प्रथम नरक से बाद दूसरे नरक में भी कापोत लेशा पाई जाती है। तीसरे में पहले ही में कापोत नहीं है, अलग दूसरे में भी कापोत लेशा का भाग है। और तीसरे नरक के भाग में उसमें
तीसरे नरक के भाग में कापुत लेशा का अंश है। जी। उत्कृष्ट कापुत, उत्कृष्ट। जघन्य कापुत पहले नरक में, मध्यम दूसरे में और जघन्य अंश तीसरे नरक में ही पाया जाता है। तभी वो 2/14 बनेगा। इसी 2/14 से भी अपन, जैसे मान लो अपन को मारना याद नहीं आ रही है कि तेजो लेशा तीसरे कापोत लेशा तीसरे नरक में है कि नहीं, 2/14 बता रहा कि है। 2/14 यदि हमें मिल गया तो हम कह देंगे भाई कापोत लेशा तीसरे नरक में है, अन्यथा 2/14 बन नहीं सकता था ऐसा। सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्या भागा, ठीक है। सम्यक मिथ्या दृष्टि तेजोलेश्य ही मिथ्या दृष्टि शासन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्या भागा 8, 9, 14 भागा व देशुनः। अब तेजोलेश्य वाले मिथ्या दृष्टि है, साधन सम्यक दृष्टि है, लोक के असंग 8, 9, 14 भागा। 8, 9, 14 भागा कैसे बनेगा? जो अपन ने देवों में, क्योंकि 8/14 जब भी बनता है, 8 से ऊपर जब भी बनेगा, 8 से ऊपर जब भी बनेगा देवों से ही बनता है, अन्य किसी गति से नहीं बनता। इसलिए देवों को ऊपर ले जाओ, तेजोलेशा उनमें पाई जाती है, वही वाला सिस्टम करो। ऊपर से पहले, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे का कोई जीव है ले जाओ ऊपर, और फिर जाकर फिर नरक भेजो तो बन जाएगा। मरण करेगा तो हाथ में सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्या भागा 8, 14 भागा देशुनः। ये भी ठीक है, चौथे गुण स्थान वर्ती है, तेजोलेशा है, पहले ईश्वर का देव है। संहिता संहिता ही लोकस्य संख्या भागा आध्यार्थ 14 भागा व देशुनः। संहिता संहिता लोक के संख्यात्मक भाग में है, अध्यर्थ यानी 1.5 राजू। अब 1.5 राजू क्यों है? अब संहिता संहिता का तो 6/14 बनता है, यहाँ 1.5 राजू क्यों घटाया? मारना ध्यान रखो, यहाँ गुणस्थान का महत्व नहीं है। अब तेजोलेशा, तेजोलेशा मर करके अधिकतम कहाँ तक जा सकता है? पहले दूसरे प्रथम युगल दूसरे युगल, तो वहाँ तक जाता है, उसका जघन अंश पाया जाता है। यहाँ उत्कृष्ट जो जघन अंश है वो नीचे स्वर्ग में है, स्वधर्म तो यूँ पास ही है। अभी कौन सा है? संहिता संहिता 3 ही घटेगा। बटा जब मनुष्य से बटा घटता नहीं, मनुष्य में बटा जब घटता है मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा, वो भी मिथ्या दृष्टि के और शासन सम्य दृष्टि के 2 में ही घटता है। क्योंकि असंयत के बाद मनुष्य का सर्वलोक हो ही, पहले अपन निर्णय करके आए। छायक सम्य दृष्टि भी है, वो भी उत्तम भोग भूमि जाएगा, सर्वलोक में नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर संहिता संहिता 1.5 राजू, यानी 1.5 राजू जो स्वर्ग है, दूसरा स्वर्ग है, वहाँ तक जाके वो जन्म लेगा और मारणांतिक समुद्घात करेगा। वहीं दूसरे युगल तक जाता है कि दूसरे स्वर्ग तक जाता है? हाँ? दूसरे युगल तक जाएगा कि दूसरे स्वर्ग तक जाएगा? दूसरे युगल तक, मतलब 4 स्वर्ग में। तेजोलेशा पद्मलेशा जैसे नरकों में बंटवारा है, ऐसे ही वहाँ भी बंटवारा है। भवनत्रकों से पीतांत लेशा, भवनत्रकों में तेजलेशा चालू हो जाती है, दूसरे युगल तक सनत कुमार और महेंद्र तक जाती है, और सनत कुमार महेंद्र में जाएगा तभी 1.5 राजू बनेगा। पहला स्वर्ग 1.5 राजू बनता ही नहीं है। परमत्ता संयत लोक से संख्या भागा पद्मलेश मिथ्या दृष्टि आदि संयत सम्यक दृष्टि अंत लोक से संख्या भागा 8, 14 भागा व देशुना। अब पद्मलेशा वाला कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, वो असंयत सम्यक दृष्टि है। लेशा कौन सी है? पद्मलेशा। अब इसका 8/14 घटाना, वही पद्मलेशा है 12वां स्वर्ग। 12वें स्वर्ग में पद्मलेशा भी है और शुक्लेशा भी है,
तो पद्मलेशा को ले लेना। वही बनेगा 8/14। वो 12 वाला 16 में गया, 16 में से नीचे गया तो 8/14 बन जाएगा। लेकिन अब इसका 9/14 क्यों नहीं घटाया? 8/14 घट गया कि नहीं? घट गया। ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, नीचे आकर गया, वहीं से 9/14 घटा दो, मरण कर दो उसको। आई तो कह रहा मैं, पद्मलेशा वाला है ना, तो वो हाँ पद्मलेशा वाला है, तेजोलेशा वाले हैं, इनके 9/14 नहीं बन नहीं सकता, क्योंकि इनमें मरण और मारणांतक समूहात नहीं होता। नहीं होता है। ऐसे घटाना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए 9/14 क्यों नहीं घटाया, जब देवों में घटता है तो उनका मरण और मारणांतक समूहात नहीं होगा। नहीं होता है। एक इंद्रियों में उत्पन्न नहीं होता, इसलिए नहीं होता। यदि एक इंद्रियों में उत्पन्न होता तो हो जाता। बन जाता। हो गया। पद्मलेशा के साथ में संहिता संहिता लोकस्य संख्य भागा पंच चतुर्दश भागा व देशुनाम। अब संहिता संहित है, कौन सी लेशा है? अब देखो, पहले संहिता संहित तेजोलेशा ने कितना किया था? 1.5 राजू। अब पद्मलेशा कितना का समुद्घात करेगी? 5 राजू। 12वां स्वर्ग यहाँ से 5 राजू है, 5 राजू। तो 12वें स्वर्ग का कितना है? 5 राजू। तो 5 राजू वाला संहिता संहित मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से वह 5/14 बन जाएगा। प्रमत्ता प्रमत्त संहिता से लोका से 3 की अपेक्षा लगाना। शुक्लेशा मिथ्या दृष्टि संहिता संहितांत लोक संख्य भागा 6 चतुर्दश भागा व देशुना। प्रमत्त और अमत को कितना घटाया? लोक के असंख्या में। कौन सी लेशा वाला? पद्मलेशा वाला। और पद्मलेशा कहाँ तक पाई जाती है? गुणस्थान में 36 प्रमत्त संयत पद्मलेशा 7वें गुणस्थान से ऊपर पद्मलेशा होती ही नहीं है। शुक्ललेशा शुरू हो जाएगी। अभी पद्मलेशा की बात है। तेजो पद्मलेशा 7वें गुणस्थान तक होती हैं, उसके आगे शुक्लेशा ही होती है। इसलिए उन्होंने प्रमत्त प्रमत्त तक ही कथन किया। तो 7वें गुणस्थान में शुक्ललेशा बिल्कुल भी नहीं होगी। हो सकती है, वो तो मिथ्या दृष्टि के भी है। साफ तक तो छोड़ो, शुक्लेशा तो मिथ्या दृष्टि को आगे आ रहा है। शुक्लेशा में भी मिथ्या दृष्टि आदि संहिता संहितांत लोकस्य संख्य भागा 6 चतुर्दश भागा व देशुना। अब लोग शुक्लेशा मिथ्या दृष्टि को भी है पंचम। अब यहाँ के 2 भाग कर रहे हैं, शुक्लेशा मिथ्या दृष्टि लेकर पंचम तक, क्योंकि ये त्रियंशों के पाए जाता है। अब शुक्लेशा वाला मिथ्या दृष्टि पंचम स्थान तक कहाँ तक करेगा? 16वें स्वर्ग तक। मिथ्या दृष्टि शुक्लेशा वाला है, मिथ्या दृष्टि शुक्लेशा वाला त्रियंश है। 16वें स्वर्ग तक जाएगा 6/14। शुक्लेशा वाला मिथ्या दृष्टि है। गति तो यहाँ है नहीं, लेशा है, ठीक है, क्योंकि शुक्लेशा वाला नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। और जाना क्यों नहीं बन रहा है? 6 संयता संयत है, पंचम गुणस्थान है। और नहीं, मिथ्या दृष्टि को भेजो ना। मुनि शुक्लेशा थोड़ी है, है। शुक्लेशा मिथ्या दृष्टि है, मुनि क्यों बनाना? तो मुनि महाराज ही 16वें स्वर्ग के ऊपर जाएंगे। स्वर्ग क्यों भेज रहे हो? शुक्लेशा वाला 6/14 क्यों घटा रहे हैं? शुक्लेशा के साथ तो मुनि महाराज को घटाओ तो मुनि महाराज तो सर्वार्थ सिद्धि तक जा रहे हैं। ये तो मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि रहना, तो ना मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि कर दो। तो मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि होंगे तो वो ग्रहवेग तक जाएंगे बस। तो ग्रहवेग तक तो ले लो। तो वो मुनि है ना, ये मुनि थोड़ी है, संयता संयत है। नहीं नहीं, द्रव्य व्रत है, भाव व्रत थोड़ी है। देखो, अपना जो मूल स्वरूप है वो हमेशा ध्यान रखना। मनुष्य गति की अपेक्षा से बटा बनेगा ही नहीं। पहली बात, मारणांतिक समुद्घात करने का शुक्लेशा वाला है, शुक्लेशा वाला एक इंद्रियों में उत्पन्न होता जाएगा नहीं। तो अपन यहाँ देखें, त्रियंशों की अपेक्षा से ये कथन है, शुक्लेशा वाला त्रियंश अधिकतम 16वें स्वर्ग तक ही जाएगा। लेकिन यहाँ गति तो मिथ्या दृष्टि हो, चाहे शासन सम्य दृष्टि हो, चाहे असंयत सम्य दृष्टि हो, चाहे संयता संयत हो, त्रियंश का मरण शुक्लेशा के साथ
अधिकतम स्वर में स्वर्ग है। लेकिन महाराज जी यहाँ गति का उल्लेख तो किया ही नहीं उन्होंने, गति का उल्लेख तो किया ही नहीं। उससे क्या मतलब, हम तो गुणस्थान के अनुसार लगा रहे हैं। मिथ्या गुणस्थान मिथ्या दृष्टि शुक्लेशा वाले कहाँ कौन सी गति में पाए जाते हैं? चारों गतियों में नहीं, सो नहीं, 3 गति में, 3 गति में शुक्लेशा वाले। तो ना तो हम जिसकी अपेक्षा बनेगा उसकी अपेक्षा बनाएंगे। मनुष्य की अपेक्षा 2.5 दीप बनेगा ही नहीं। तो 3 बजा 3 की अपेक्षा बनेगा। 45 लाख योजन मनुष्य भी तो महाराज जी मर के स्वर्ग जाता है, फिर उसका बटा क्यों नहीं बनता? उसका बटा क्या दिया ना, घन राजू नहीं बनता। 45 लाख मनुष्य योजन 2.5 दीप में ही रहता है। घन राजू नहीं बनने से मनुष्य का बटा नहीं बनता। मात्र एक मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। घन राजू क्या होता है? घन राजू क्या है? 1/1। घन किसे बोलते हैं? लंबाई गुण चौड़ाई गुण मोटाई बराबर एक घन। लंबाई गुण चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई गुण चौड़ाई बराबर ऊंचाई। घन फीट। 1/1/1। ऐसा भी एक, ऐसा भी एक और ऐसा भी एक। समझ में नहीं आया लेकिन अभी समझे तो आ जाएगा। शुक्ल साल मिथ्या दृष्टि मनुष्य जो है 2.5 दीप के होने से नहीं जाए, क्योंकि वो 2.5 दीप बहुत छोटा है, घन फिट नहीं बनता उसमें। 1/1/1 नहीं बन पा रहा है। 45 लाख में बहुत छोटा सा स्थान। प्रमत्तादि संयोग केवली अंता नाम अलिष्या नाम सामान्य स्पर्शनम मिथ्या दृष्टि प्रमत्तादि संयोग केवली तक ये क्या है? अलिष्या नाम। त्रियंच भी तो यही 2.5 दीप में ही है। अच्छा, स्वयंभू रमण समुद्र ये तो 2.5 दीप में पूरे भरे पड़े हैं। त्रियंचों के लिए पूरा मध्यलोक खाली है। तो 2.5 दीप में ही तो मनुष्य है और 2.5 दीप में ही त्रियंच है। नहीं है, त्रियंच सब में है। ऐसा एक भी दीप नहीं है जहाँ त्रियंच नहीं हो। वहाँ मिथ्या दृष्टि त्रियंच भी हैं। ठीक है, उनकी अपेक्षा नहीं, क्योंकि वो पहले दूसरे स्वर्ग तक ही जाते हैं। लेकिन कर्म भूमि त्रियंच कहा था ना, उपसर्ग के द्वारा कोई जीव किसी यहाँ के त्रियंच को फेंक दे वहाँ मध्य में कहीं भी। और स्वयंभू रमण समुद्र में तो भरे ही पड़े हैं। इस प्रकार द्रव्यानुवाद है, भव्यानुवाद सम्यक मिथ्या दृष्टि आदि अयुक्त केवली अंता नाम सामान्य उक्त स्पर्शम। ठीक है, अभव्य का सर्वलोक स्पष्ट है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। सम्यक अनुवाद है महत्वपूर्ण विषय है। छायक सम्यक दृष्टि नाम अष्टंग सम्यक दृष्टि आदि अयोग केवल से अंता नाम सामान्य उत्तम। छायक सम्यक दृष्टि जो है चौथे गुण स्थान से लेकर अयुक्त केवली तक जैसा सामान्य से कथन किया वैसा जानना है। किंतु संहिता नाम लोकस्य संख्य भागा। ठीक है, संहिता नाम लोकस्य संख्य भागा। सम्यक तो अनुवाद है ना, संहिता संयत और छायक। हाँ ठीक है, कौन सा समय देखो, थोड़े सा तुम चूके नहीं, थोड़े से चूके नहीं और दिमाग खराब हो जाए। अब सम्यक तो अनुवाद में लोक का संख्यात्मक भाग क्यों? छायक सम्य दृष्टि में। छायक सम्य दृष्टि कहाँ पाया जाएगा? त्रियंच गति में पाया जाएगा, तो 2.5 दीप से बाहर नहीं है, इसलिए बटे नहीं बनेंगे। भोग भूमि भी जाएगा तो 2.5 दीप की भोग भूमि में जाएगा। इस अपेक्षा से लोक का संख्यात्मक भाग घटाया। क्षयोपम सम्य दृष्टि नाम सामान्युक्तम। क्षयोपम सम्य दृष्टि जो है यह सामान्युक्त के समान पाया जाता है, इसके बन जाएंगे, क्योंकि क्षयोपम सम्य दृष्टि पूरे मध्यलोक में पाया जाता है, तो उसके अनुसार स्पर्श बन जाएगा। औपसम्यक सम्यक्त्वा नाम असंयत सम्य दृष्टि नाम सामान्युक्तम। औपसम सम्य दृष्टि जो है, असंयत सम्य दृष्टि जो है सामान्य के समान। शेषानाम लोकस्य संख्या भागा। साधन सम्य दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि सामान्य ने उक्तम। संज्ञानुवादन संज्ञा चक्षुदर्शनीवत असंग भी सर्वलोक स्पष्टा। संज्ञानुवाद का चक्षुदर्शनी के समान स्पर्श जानना चाहिए। जहाँ जहाँ चक्षुदर्शनी है वहाँ वहाँ संगी भी है। और क्या है फिर? असंगी जो है सर्वलोक है, एक इंद्रियों की अपेक्षा। तद उभय विपदेश रहता नाम सामान्य। और जो संगी असंगी दोनों नहीं है उनका जो है सामान्य युक्त।
आहारानुवादेन आहार का नाम मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषायंता नाम सामान युक्तम। अब आहारक की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि जो है सामान सर्वलोक में है। सहयोग केवली नाम लोकस्य संख्य भागा। आहारक सहयोग केवली समुद्घात भी करेंगे तब भी लोक के कितने भाग में आएंगे? असंख्या। आहारक है, ध्यान रखना, अनाहारक नहीं है। आहारक मिथ्या दृष्टि भी सर्वलोक स्पष्टा। आहारक मिथ्या दृष्टि सारे लोग को स्पर्श करते हैं मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। शासन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्य भागा 1/10 चतुर्भागा वा केशुना। ये महावृक्ष अटका दिया ना यहाँ। अभी तक ये शासन सम्यक दृष्टि किसी गति के अनुसार तो नहीं है ना, सामान्य है। आहारानुवाद तो सामान्य में कितना घटाया था? 12/14 सामान्य में। जी 12/14। सामान्य में क्या घटाया था? 8/14 और 12/14 शासन गुणस्थानवर्ती। तो यहाँ भी 12/14 घटना चाहिए। 11/14 क्यों लिखा? अनाहारक अवस्था है महाराज जी। रहे वो भी तो आहार की अवस्था थी। अनाहारक अवस्था है यहाँ पर। अनाहार केसु, अनाहारक में कह रहे हैं ये। हाँ तो अनाहारक में सही, अनाहारक में भी हाँ अच्छा। आहारक मिथ्या, अनाहारक लिखा क्या? अनाहार केसु। अनाहारक में ले लो, कोई बात नहीं। अनाहारक ठीक है, अनाहारक ही है। अनाहारक लिखा है यहाँ पे, वो थोड़ा सा मिसप्लेस विधव्य पड़ गया। मिथ्या दृष्टि शासन समय दृष्टि अनाहारक में भी 11/14 बना दो। कहाँ से बनाओगे महाराज जी? नीचे से 5 राजू हो जाएगा। वो तो फिक्स है। और ऊपर का 6 राजू हो जाएगा। 6 राजू कहाँ भेजें? मतलब वो वायु का एक आदि जीवों में जाकर के जो क्यों पृथ्वी का भेजने में क्या आपत्ति हो रही? वहां जाकर पृथ्वी का भेजने में क्या आपत्ति है? वायु काय जीव में आप क्यों भेजना? वायु सोलहवें स्वर तक ही क्यों भेजना चाहते? 6 राजू 16वें स्वर तक है ना, तो 5 6 11, तो 16वें स्वर्ग तक आहारक वाला क्यों? 12/14 ही अनाहारक हो या आहारक हो? आहारक का 12/14 शासन स्थान कैसे बनेगा? समुद्घात की अपेक्षा। जी समुद्घात में आहारक है कि नहीं? जी है। और अनाहारक क्या है? उत्पाद की अपेक्षा। कोई जीव नीचे मरण करके यहाँ आया, यहाँ से मरण करके वहाँ चला गया, तो 12/14। जब 11/14 बना रहे हैं तो 12/14 भी बनाना चाहिए। इसलिए किसी भी अपेक्षा से 11/14 घटित नहीं होता है। अब इसकी विवक्षा ये है, हालांकि यहाँ पूज्यपाद स्वामी को खुलासा करना चाहिए थे 11/14 और 12/14। हाँ, दोनों इसलिए देना चाहिए। एक मतावलंबी ये कहते हैं शासादन सम्यक दृष्टि जय धबला कसाय में इस बात का संकलन आया है कि शासादन स्थानवर्ती एक इंद्रियों में पैदा नहीं होता है। अब एक इंद्रियों में पैदा नहीं होगा तो शासन वाला 16वें से ऊपर जाएगा ही नहीं। वो छठे को यहीं तक 16 स्वर तक जाएगा। शासन स्थानवर्ती शुक्ल ईर्ष्या के साथ में कहाँ तक जाएगा? 16वें स्वर्ग तक। क्यों? 9वें ग्रह भेजो ना। नहीं जाएगा। आहारक है, शासन सम्यक दृष्टि है। तो जब मिथ्या दृष्टि जा रहा है 9वें ग्रह, तो इसको जाने में क्या बाधा है? हाँ, वहाँ मनुष्य जा रहा है और ये शासन किस में घटाएंगे? त्रियंचों में। त्रियंच कोई शासन सम्यक दृष्टि है। जिन आचार्यों के अनुसार एक इंद्रियों में उत्पन्न नहीं होता है शासन सम्यक दृष्टि, उनके अनुसार 11/14 बनता है। जिनके अनुसार एक इंद्रियों में उत्पन्न होता है वो 12/14 बनता है। इसलिए 11/14 12/14 जहाँ भी आवे ऐसी ही विवक्षा लगा लेना चाहिए। अन्यथा कोई हेतु नहीं है आपके पास कि ये 11/14 आपने क्यों किया। जब 12/14 बन रहा है तो 11/14 करने की क्या जरूरत है? मध्यम अंश बनाओ तो मध्यम तो हजारों हैं। फिर महाराज जी वो कहाँ उत्पन्न होगा? हैं? कहाँ पर उत्पन्न होगा फिर ये 11/14? शासन सम्यक दृष्टि कोई त्रियंश है
वो जाकर सूर्य में सूर्य उत्पन्न करा दो त्रियंच को। साधन सम्यक दृष्टि है, शुक्ल ईर्षा वाला है, जाके सूर्य में सूर्य उत्पन्न हो जाएगा। और ज़्यादा तकलीफ है तो आहारक, यहाँ कौन सी मारना है? अनाहर के अनाहरक है ना जी। हाँ, तो अनाहरक के साथ यहाँ पंचम गुण स्थान के साथ मरण करा दो। विग्रह गति में उपाद पर घटा दो, उपाद अपन घटा ही रहे। उपाद की अपेक्षा से अपन ने अभी उपाद पर तो मैंने पहले कह दिया था, उपाद बनता नहीं है जी, लेकिन जैसे बना रहे हैं तो वैसे घटा दो शुक्ल ईर्षा के साथ। मारणांतिक समुद्घात में तो कोई बाधा ही नहीं है ना जी। मारना जो कोई त्रियंच है ऐसा ले लो ना जिसमें कोई बाधा ही नहीं जाए। कोई त्रियंच साधन सम्यक दृष्टि है और वो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है तो कहाँ का करेगा? शुक्ल ईर्षा है। शुक्ल ईर्षा के साथ मारणांतिक समुद्घात होता है, हो जाएगा। किया है, अभी घटा के आए तो वो 12वें तक 16वें तक ही जाएगा। इसलिए 11/14 उन आचार्यों के अनुसार जो आचार्य शासन स्थानवर्ती को एक इंद्रियों में उत्पन्न होना नहीं मानते हैं, एक मत है। इस मत को यहाँ इनको कोड करना चाहिए था तो अपन संदेह को पैदा नहीं होते, सीधा हो जाते भाई आचार्य को मत है। नाना जीवों की अपेक्षा सही, नाना जीवों की नाना जीवों की अपेक्षा त्रिकाल है। नाना जीवों की अपेक्षा त्रिकाल है। एक जीव की अपेक्षा भी अनादि अनंत काल से अनंत परावर्तन बना लो। जब पंच परावर्तन में अपन आए ना तो हर योनि में हर उम्र में गए हैं, उस अपेक्षा से एक जीव भी बना जाए, क्योंकि स्पर्शन में तीनों काल लेते हैं कि नहीं, तो अतीत अनागत की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा बना सकते हैं। लेकिन सर्व जीवों की अपेक्षा सहज में बनता है। तो अब सब जीवों की अपेक्षा यहाँ घटेंगे, लेकिन वो व्यक्ति 11/14 आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये 12/14 कह के आए और 12/14 एक इंद्रियों में ही उत्पन्न कराना है, अन्यथा 11/14 घटित होगा ही नहीं किसी भी हालत में। आचार्यों का एक मत के कारण से घटित हो जाता है, पर महाराज को यहाँ मत का प्रदर्शन करना चाहिए था। मतलब ये पूछपाछ स्वामी 11/14 मानते हैं और षटखंडागमादि मतलब षटखंडागमादि में नहीं मानते हैं। हाँ। ये मान रहे हैं 11/14 राजू। ये उनकी मान्यता को स्वीकार कर रहे ना, जय धबला की मान्यता स्वीकार कर ली, लेकिन पहले तो धबला की मान्यता स्वीकार कर ली। हाँ, पहले 12/14 पहले 12/14 धबला जी में स्पष्ट है 12/14 होता है, लेकिन उन्होंने भी एक मत दिया है। उन्होंने क्या दिया कि 12/14 कह करके उनका कोई आचार्य एक इंद्रियों में जन्म नहीं मानते, उनकी अपेक्षा 11/14 ले लेना। इन्होंने मूल में दे दिया, तो इसका अर्थ इनको इष्टय है कि शासन समय दृष्टि एक इंद्रियों में नहीं जाना चाहिए, ऐसा। इसलिए 11/14 को कभी विकल्प लगाना है, ऐसे नहीं कि अपन को नहीं लग रहा है तो वो तो नाप लो। अरे नाप कैसे, उसको 16वें स्वर तक क्यों भेज रहे हो, आगे भेजो ना उसको। कोई लेस्या का तो विकल्प है ना, तो कृष्ण लेस्या है तो रहने दो, एक इंद्रियों में उत्पन्न करा दो। आहारक मार्ग ना रहना चाहिए, लेस्या हो, अज्ञान हो, मिथ्या दृष्टि हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अनारक नारक, आहारक मार्ग ना की दो भेद हैं, आहारक और अनारक। क्योंकि जैसे संयम में असंयम आ जाता है ना, तो ये अनारक है। अनारक है ना उपाद पद की अपेक्षा। यहाँ से कोई नार की जाकर के त्रियंच 16वें स्वर में जाकर उत्पन्न हुआ, और एक साथ छठे नरक का नार की यहाँ आकर के मनुष्य लोक में उत्पन्न हुआ, उसी गुण स्थान में बन जाएगा। असंयत सम्यक दृष्टि लोक से संख्या भागा षट चतुर्दश भागावादेशु ना, ठीक है। असंयत सम्यक दृष्टि जो है लोक के असंगवाद और 6/14, क्योंकि यहाँ कौन सा है, आहारक अनुवाद। सम्यक गुण स्थान कौन सा है, चौथा। अब ये चौथा अधिकतम जाएगा षट चतुर्दश भागावादेशु नाम, बटा त्रियंश में ही लगाना। असंयत सम्यक दृष्टि कोई त्रियंश है और वो इसी प्रकार के गुण स्थानों को पार कर देगा। फिर क्या है, सहयोग के विधि नाम
लोकस्य संगे भागा सर्व लोको वा लोको वह अयोग केवली नाम लोकस्य संख्ये भागा। स्पर्शनम व्याख्यान। अयोग केवलियों के लोक के असंख्य भाग स्मरण जानना चाहिए। अब ये स्पर्शन का व्याख्यान पूर्ण हुआ, समाप्त हुआ। काय का हाँ ठीक है, ऐसे त्रियंचों की अपेक्षा से असंयत सम्यक दृष्टि लोक के असंख्यात भाग को ग्रहण करते हैं, ठीक है। अयोग केवली, अच्छा अयोग केवली लोक से संख्य भागा स्पर्शनम नहीं, सहयोग केवली का कह रहे, सहयोग केवली का जो है ना वो लोक का असंख्यात बहुभाग, भागः शब्द दिया है ना, तो हाँ ठीक है, बहुभाग। ठीक है। अब सहयोग केवली नाम लोक से असंख्य भागा सर्व लोको भाग, तो सर्व बहुभाग क्यों कहा है इसने इन्होंने? क्योंकि दंड कपाट करता ना, दंड कपाट प्रतर इनमें बहुभाग है। अनाहरक दशा, दंड कपाट प्रतर में तो बहुभाग आ जाएगा, और सर्वलोक किस में आ जाएगा? लोक पूर्ण में। ऐसा। और यहाँ जो घटा रहे हैं नीचे अयोग केवली समुद्घात करते हैं लोक के असंख्यात भाग। नहीं तो यहाँ पर दंड कपाट में तो लोग का असंख्यात्मक भाग ही आएगा, बहुभाग नहीं आएगा। प्रतर समुद्घात में बहुभाग आएगा। दंड कपाट थोड़ी दिया ने, सहयोग केवली कहा गेला। हाँ तो दंड कपाट में असंख्यात्मक भाग आएगा, ठीक है, और प्रतर में बहुभाग आएगा, और ठीक है, ठीक है, लोक पूर्ण में सर्व लोक आ कोई जाएगा। बात नहीं। लोक का संख्यात में जब वो शरीर के अंदर हैं तो भी लोक का संख्यात में भाग है, नहीं और उस छोटा समय है। आहारक है ना, प्रतर में ही अनाहारक होगा। अनाहारक जब घटाएंगे तो अनाहारक अवस्था में दो समुद्घातों में अनाहारक होता है, प्रतर में और लोक पूर्ण इन दो में अनाहारक है, बाकी में आकर के मिश्र हो जाता है। तो इसलिए दो में अनाहारक है, तो प्रतर में बहुभाग आएगा। जी हाँ। अच्छा तुम्हारा कहना है यहाँ बहुभागा शब्द का प्रयोग किया है? नहीं, बहुभागा शब्द कहा तो बहुभागा मतलब प्रतर क्योंकि अनाहारक मार्गना है ना, यहाँ अनाहारक रहना चाहिए। अनाहारक तो प्रतर और लोक पूर्ण में घटेगा। हाँ, सहयोग केवली असंख्य भागा, और देखो अब इसमें भागा बहुवचन दिया है। और अयोग केवली में बहुवचन नहीं दिया। असंख्य भाग। असंख्यों की बहुवचन इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो तो बहुत छोटे से स्थान में शरीर में तो रह रहे हैं, और जी क्या हाँ। स्पर्शन व्याख्यातम, इस प्रकार स्पर्शन का व्याख्यान हुआ। समझ में आया? आया आया आया। इतना तो आ गया कि स्पर्शन नाम की कोई प्रूपणा है जो हमें समझ में नहीं आई, इतना तो आया। स्पर्शन नाम की प्रूपणा है जो हमें समझ में, इतना भी समझ में आ गया तो समझ लेना, समझ जाओगे। अभी तक तो यही पता नहीं था कि स्पर्शन नाम की प्रूपणा होती भी है कि नहीं, इतना तो पता चल गया कि है तो आज नहीं आएगा, कल आएगा। पता चल जाना चाहिए कि यहाँ ये वस्तु है, अब अभी नहीं तो कल निकलेगी, क्या बात होगी। पूज्यपाद स्वामी ने ही इस प्रकार की व्याख्या की है। स्पर्शन हमेशा बहुत सारे जीवों की अपेक्षा होता है, एक जीव की अपेक्षा तो बनता ही नहीं है। नहीं बनता, लेकिन अपन बता रहा हूँ कि अनादि अनंत काल की अपेक्षा जैसे पंच परावर्तन घटाए तो सभी जीव थोड़ी पंच परावर्तन करते हैं, कोई बिना पंच परावर्तन के भी तो है कि नहीं, जैसे 923 थे। लेकिन सामान्य से अपन क्या कहते हैं, अरे हर जीव अनंत बार पंच परावर्तन कर चुका, तो भावनात्मक कथन है, घटता नहीं है, घटता नहीं है भी नहीं कथन। वो पहले ही कह के आ गए कि काल की विवक्षा नहीं है, जीव की विवक्षा नहीं, सामान्य कथन। लेकिन अपन भावना में कह रहे हैं कि यदि मान लिया जाए तो कैसे घटाओगे? नहीं तो यहाँ पर प्रसंग ही नाना जीवों का है, नाना जीवों की ठीक अपेक्षा ही ये है। घटित मान लो होता किसी है। ने कहा कि एक जीव की अपेक्षा से क्या कहीं से भी दूर दूर तक एक स्पर्शन बन सकता है क्या? एक जीव की अपेक्षा नहीं बनेगा, नाना जीवों की अपेक्षा नहीं, ही पर घटा बनेगा। देगी। पंच परावर्तन जिसने अनंत पंच परावर्तन कर लिए हैं उसकी अपेक्षा से बन जाएगा त्रिकाल, लेकिन उसके लिए नियामक कारण नहीं बनेगा। कोई कुछ कजादत कर ले तो कर ले। महाराज जी, सब जीवों का पंच परावर्तन नहीं होता है। अनंत काल से जीव है तो उनका परावर्तन नहीं होगा।
पंच परावर्तन सभी का नहीं होगा। होगा, अनंत अनंत जी में अनंत काल तक मोक्ष जाना है। अभव्य तो खैर ऊपर जाएगा नहीं, वो अभव्य का बन जाएगा स्पर्शन। सर्वलोक जो अभव्य का अभव्य जीव का कराया, एक जीव की अपेक्षा हम काल की विवक्षा न करें, अनंत अनंत काल में हम कथनचित घटा सकते हैं। सब जीवों का कथनचित नहीं भी बनेगा, क्योंकि मान लो कोई निगोद से आया है 923 पुत्रों की जैसा, तो आकर के यहाँ मनुष्य लोक में आकर दीक्षा लेकर मुनि बन गया, तो उसने तो नहीं किया ना अर्धपुद्गल परिवर्तन काल। सभी जीवों के साथ नहीं घटेगा। हाँ, क्योंकि किसी जीवन ने तो एक ही भाव धारण किए, सीधे निगोद से निकल के आए, मनुष्य बने, मोक्ष नित्य निगोद माही ते करते नर पर आए रही त्रस्तणी, सीधे नर पर आय धारण करा दी। बीच में एक आध गिंजाई वगैरह बना दो तो बना दो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ऐसा भी एक मत है। और एक सीधा है, जैसे उसने कहा ना, नित्य निगोद माहित करते नर पर आए रही थे, तो उसके अनुसार तो सीधे आए थे। नहीं, स्पर्शन प्रूपणा बहुत अच्छी प्रूपणा है। इस प्रूपणा को संक्षेप में यदि लगा ली ना, तो गौमरसार, कर्मकांड, ये सब विषय बहुत सरल हो जाएंगे। और इतना संक्षिप्त कथन कर्म सिद्धांत का और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी इतना संक्षिप्त नहीं मिलेगा। सब जगह मिलेगा तो बहुत विस्तार से। धवला में ही मिलेगा महाराज श्री जी, बाकी तो पूज्य अकलंग स्वामी जी ने तो किया नहीं इस प्रूपणा का वर्णन। और श्लोक वार्तिक में भी कोमरसारकार ने स्पर्श इस हाँ, प्रकार उसमें भी ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना एक व्यवस्था अलग बनाई। सटखंडांगा में आया है बटा का, वीरसेन स्वामी ने, मूल सूत्र में भी है, चौथी पुस्तक मूल सूत्रों में भी है। स्पर्शन रूपणा में बटे का नाम आया है। सबसे सरल परिभाषा तो इसी है, सबसे सरल परिभाषा, सबसे सरल यही है, सबसे सरल है ये। और यही नहीं समझे तो सब और इससे कठिन है।